वचन सुनती है और मनन चिंतन करती है और अपना पाप को क्या करती है, कबूल करती है। और जो पति वो दिन समय शराब पीता है, नशा करता है, सिगरेट धोंकता है, धुआं सूखता है, हालेलुया, और हर एक पाप करता है, वो प्रभु की बात को नहीं जानता है। और उसकी पत्नी हर हमेशा प्रभु के पास प्रार्थना करती रहती है कि प्रभु मैं आप ही के लिए क्या हूं, जीवित हूं, आपकी कोड़े खाने में मैं क्या हुई हूं, चंगा हुई हूं, हालेलुया। तो जब प्रभु आने के समय में प्रभु दूल्हा है और हम दुल्हन, वो जैसे अब वो औरत प्रभु में मन लगाई है तो प्रभु उसे उठा लिया। और कौन बच गया, उसका पति। वो प्रभु की रास्ता में नहीं था, वो किसके रास्ता में था, शैतान के। तो पृथ्वी में उसे क्या किया, छोड़ दिया गया। तो वो अकेले हो गया, अकेले महसूस, आप तो जानते होंगे कि अकेले महसूस कैसे होता है। तो वो व्यक्ति बहुत रो रहा है, अकेले है ना, बहुत रो रहा है। वैसे ही क्या आपके भी अंदर में वही जीना है कि आपके अंदर में वही है जो ये दो व्यक्ति की तरह। उसकी पत्नी तो विश्वासी है, लेकिन उसके पति विश्वासी में नहीं है। वो प्रभु को जानता है पर प्रभु को अनदेखी करता है। प्रभु का चमत्कार तो देखता है पर वो क्या करता है, अनदेखी कर देता है, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु कहता है उस दिन आ गया है जिस समय मैं दुल्हों के समान आऊंगा और दुल्हन को उठा के ले जाऊंगा। दुल्हन हम हैं और प्रभु यीशु दूल्हा। जैसे कि हम एक व्यक्ति को जैसे हम शादी करते हैं तो उसे एकदम तैयार करते हैं और हम बारात जाते हैं, और वहाँ शादी विवाह होता है। वैसे ही स्वर्ग से हमारा प्रभु यीशु आएगा, किसके समान, दूल्हा के समान। और हम तैयार रहना है। हम तैयार होंगे तब हमको क्या करेगा, प्रभु उसके साथ उठा के स्वर्ग में ले चलेगा, हालेलुया। आज इसी वचन में हम अपना मनन चिंतन करें, अपना विश्वास को देखें, हालेलुया। तो समझते कि तुम्हारा पिता परमेश्वर मानव पुत्र किस समय तेरे को लेने आएगा। हमें तैयार रहना है, तब हमारा प्रभु यीशु हमको ऊपर उठा के लेकर जाएगा, हालेलुया। तो आज हमें इस वचन के माध्यम से हमें सोचना है, अपने आप में सोचना है, आने की नहीं, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। उसी घड़ी मानव पुत्र क्या करेगा, आएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि हमारा प्रभु यीशु किस समय आने वाला है। जब हम बाइबल को अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं तो हम कैसे जाने कि हमारा प्रभु यीशु इस घड़ी में आने वाला है, कैसे जानेंगे। जब हम वचन पढ़ेंगे और प्रभु की दिखाई हुए रास्ता में जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मानव पुत्र हमारा प्रभु यीशु जो मुर्दों में से जी उठता है उस व्यक्ति किस समय आएगा, हमें पता चल जाएगा, हालेलुया। हमें अपने आप में सोचना है कि अपने आप को छूना है कि हम प्रभु से सच्चा प्यार करते हैं या नहीं, हालेलुया। आखिर उसी नर्क में ढकाला जाओगे, क्या हम नहीं जानते। प्रभु यीशु ये भी कहता है जब अंत का दिन आएगा, अंत का दिन आ ही गया है। उसी समय जब तेरा, जैसे हम एक बाइबल खोल के बैठे हैं वैसे ही हमारा पिता परमेश्वर हमारा हर एक घड़ी का पाप को उसी में डायरी में नोट करके रखा है। उसी समय खोला जाएगा और हमको जो पाप किए हैं हम एक बार फिर शरीर पहनेंगे। उसी समय अंतिम का न्याय आएगा, उसी समय नरक में डाला जाएगा, हालेलुया।
अपने आप को सोचना है, अपने आप में मनन चिंतन करना है। क्या हम प्रभु यीशु को तो जानते हैं, पर उसका पीछे चलने का हमें पता नहीं है। इसीलिए हमको प्रभु यीशु कहता है कि हर एक लोग को सुसमाचार सुनाओ। जैसे मैं देश देश में घूम रहा था, वैसे ही जो व्यक्ति प्रभु को नहीं जानता उसे भी तुम सुसमाचार सुनाओ, और उस सुसमाचार के माध्यम से वो व्यक्ति बच जाएगा और वो हमारे साथ स्वर्ग जाएगा। उसे नर्क जाने से बचाना है। हालेलुया। इसीलिए भाइयों एवं बहनों, आपसे मेरा निवेदन है, आपसे विनती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कर लिए तो उसमें पेतरुस और सिमोन यूहन को उसके पास भेजा। वे दोनों वहां गए और उनमें सामरियों के लिए यह प्रार्थना की कि उनमें पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ। पवित्र आत्मा अब तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था। हालेलुया। यह प्रभु यीशु कहता है कि पहले दो ही व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा था और अन्य किसी के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। इसमें दो जन हैं, प्रभु का सेवक यानी उसका शिष्य पतरस और यूहन्ना। इसके ऊपर पवित्र आत्मा हमेशा रहता था और बड़े उसके द्वारा प्रभु पतरस के और यूहन्ना के द्वारा बड़े प्रभु ने चमत्कार किया। जैसे आजकल इस दुनिया में इस जगह प्रभु के सेवा करने वाले लोग किसी के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस भाइयों बहनों पर आपका पवित्र आत्मा उतरे, और पवित्र आत्मा उतरता है और अन्य उन लोग बात करना स्टार्ट करते हैं। हालेलुया। वैसे ही पतरस और यूहन्ना किसी के लिए प्रार्थना करते थे, उन लोग ऊपर पवित्र आत्मा उतर जाता था और अन्य भिन्न बातें उन लोग बोलते थे। वैसे ही आजकल प्रभु का जो सेवा करता है वे प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु यीशु इन लोग ऊपर आपका पवित्र आत्मा उतरे और इन लोग अन्य भाषा बोले, और उन व्यक्तियों पर उतरता है और वे अन्य भाषा बोलते हैं। हालेलुया। पर नहीं उतरा था। उन्हें केवल प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा दिया गया था। हालेलुया। आजकल कलीसिया में भी बपतिस्मा दे रहे हैं, लेकिन क्यों इंसान ऊपर पवित्र आत्मा क्यों नहीं उतर रहा है? क्यों अन्य भाषा नहीं बोल रहे हैं? मेरे को पूछते हैं कि ब्रदर हम भी बपतिस्मा लिए हैं, पर बट क्यों हमारे ऊपर भी पवित्र आत्मा नहीं उतरता? हम भी क्यों अन्य भाषा नहीं बोलने पाए? प्रभु से, उन भाइयों बहनों से मेरा निवेदन है कि प्रभु से आप एक बार मांग के देखिए, प्रभु पर विश्वास करके देखिए, आप में प्रभु का पवित्र आत्मा उतरेगा और आप भी अन्य भाषा बोलेंगे और प्रभु पर आपके द्वारा प्रभु लोगों को चमत्कार करेगा। हालेलुया।